नमस्कार साथियों, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आइए 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ड कितने हैं? 1 का बी 3 है। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? 2 का सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। 3 का सी होगा, लड़कों को बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 4, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। 4 का ए होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरी पतंग है निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 5, शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? 5 का बी, परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6, करुणा में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 6 का ए, मैं प्रत्यय है। 7 का स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? 7 का डी, स्थावर का जंगम है। क्वेश्चन नंबर 8, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्ष कहलाता है। 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, वह जल्दी चला गया, ट्रेन पकड़ सके, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। 9 का ए, ताकि, वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, यही उचित विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद को आप सही से पढ़ें, फिर उसके बाद तीनों क्वेश्चन है इसका 10, 11, 12। इसको सॉल्व करें, हम आंसर पे हल्का टिक रख देंगे, बाकी आप सॉल्व करके देख लें। आप खुद से सॉल्व करेंगे ये अनुच्छेद तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा? 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं? 11 का 12, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? 12। क्वेश्चन नंबर 13, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? 13 का डी, रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? 14 का ए, भारतेंदु युग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी के सफलता उपन्यासों में गिना जाने वाला एक आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? 15 के मनु भंडारी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कहानी नई कहानी किसका प्रसिद्ध कृत है? 16 का डी, नामवर सिंह का कृत है। क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? 17 का बी होगा, कृष्णा सोबोती। क्वेश्चन नंबर 18, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? 18 का डी, महादेवी वर्मा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? 19 का बी, संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? 20 का सी, आर्मीनी। क्वेश्चन नंबर 21, दंत वर्ष से अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 21 का डी, ता में हलंत। 22, लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 22 का ए, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। 23 का बी, अग्रजा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है?
24 का ए सहायता। क्वेश्चन नंबर 25, हे राम मेरी इच्छा मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 25 का डी संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 26, जिस प्रकार क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? 26 को सी कर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? 27 का डी नमक विशेषण नहीं है। 28, कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है? 28 का भी संख्यावाचक विशेषण भेद है। क्वेश्चन नंबर 29, आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? 29 का भी परिमाणवाचक विशेषण है। 30, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? 30 का डी गुणवाचक विशेषण है समझदार शब्द। क्वेश्चन नंबर 31, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये 31 का ए कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 32, पदार्थ शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? 32 का ए पैदल। 33, उंगली शब्द का तद्भव रूप क्या है? 33 का डी उंगली। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? 34 का डी अल है। क्वेश्चन नंबर 35, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 35 का बी ये प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 36 में स्वर छंद में किसको मेल होता है? 36 का ए में स्वरों का मेल होता है। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। 37 का सी समास विग्रह कहलाता है। 38, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 38 का सी अमृत है। 39, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? 39 का डी हाथी। क्वेश्चन नंबर 40, धरती और आकाश के बीच का स्थान, किसी अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? 40 का डी अंतरिक्ष। धन्यवाद।